जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या आपको पता है एक वक्त ऐसा आया था जब कॉन्स्टिट्यूशन की रूह खतरे में थी और तब आया एक हिस्टोरिक जजमेंट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस। उससे पहले हम जानते हैं कि स्वामी केशवानंद भारती कौन थे। स्वामी केशवानंद भारती धार्मिक मठ केरला के प्रमुख थे, यानी रिलीजियस हेड। उनका मठ एक धार्मिक संस्था थी जिसके पास काफ़ी भूमि यानी लैंड था। केरला गवर्नमेंट ने कुछ लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू स्वामी केशवानंद भारती के मठ की कुछ ज़मीन एक्वायर यानी जब्त करनी चाहिए। स्वामी जी ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 26, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपना मैटर मैनेज करने का राइट देता है। उन्होंने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तब तक पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स पास किए थे, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें पार्लियामेंट को पूरा पावर दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें मेन इश्यूज़ क्या रेज हुए, जैसे पहला, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है? दूसरा, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है? तीसरा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड पावर पर कोई लिमिट है? एंड चौथा, जुडिशरी का क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में? स्वामी जी के साइड से पिटिशनर कहते हैं पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने का पावर नहीं है। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें अमेंड या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कोई अनलिमिटेड पावर नहीं देता। गवर्नमेंट साइड से जवाब आता है पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। अमेंडमेंट्स जरूरी है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लेने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है। अब इसमें जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने 7.6 मेजॉरिटी से जजमेंट दिया। मेजॉरिटी व्यू 7 जजेस। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। 6 जजेस की मेजॉरिटी ने कहा पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पिलर्स को चेंज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस डिसीजन ने इंश्योर किया कि कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के अमेंड पावर्स पर लिमिट लगाई गई। जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना गया। ये केस इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बन गया। आज भी पार्लियामेंट कोई भी अमेंड करती है तो कोर्ट्स चेक करती है कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट तो नहीं कर रहा। ये केस एक प्रोटेक्टिव फील्ड बन गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो हैं 24th अमेंडमेंट 1971, जिसमें पार्लियामेंट के अमेंडमेंट्स पावर को कंफर्म किया गया। 25th अमेंडमेंट 1971, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट किया गया। 29th अमेंडमेंट 1972, केरला के कुछ लैंड रिफॉर्म्स लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, जिससे उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। इसका फेमस कोट है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब जानते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं। जैसे ये केस 68 डेज तक चला, सबसे लंबा हियरिंग था। जस्टिस HR खन्ना का वोट सबसे क्रूशियल था, जिनकी वजह से मेजॉरिटी 7 हुई। और केशवानंद भारती जी ने कोर्ट में कभी नहीं बोला, हमेशा उनके लॉयर्स ने पूरा केस हैंडल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर लीगल सच स्टोरीज।